Assalamualaikum. I hope you all will be fine. So today I am going to discuss the lesson number 24 of the positive psychology. So before watching the video, subscribe the channel and also hit the bell icon so you will be notified whenever I will upload the next video. So आज की वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं विजडम को एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन द विजडम एंड इंटेलिजेंस. सो अब हम लोग देख लेते हैं इंटेलिजेंस में क्या होता है ना कि इंटेलिजेंस मीन्स के बेसिक नॉलेज, यानी कि किसी भी चीज़ को, किसी भी टास्क को लाइफ के अंदर हासिल करने के लिए हमारे पास बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. जबकि विजडम जो है वो एक और डिफरेंट चीज़ है जिसका मतलब ये होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी और जजमेंट, और हमने जो है वो अपनी ज़िंदगी के अंदर जो भी चैलेंजेस और जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं हमने उनको किस तरीके से सॉल्व करना है. सो दैट इज़ द विजडम. और हमने पीछे भी पढ़ा था और अभी भी पढ़ रहे हैं जो क्लेटन है 1982 में, तो इन्होंने जो वो क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस को डिस्क्राइब किया था. और विजडम को जो है वो एक वाइल द विजडम इज़ अ टाइमलेस दैट इंड्योर अक्रॉस द डिकेड्स एंड सेंचुरीज़. अच्छा, फिर अब हम लोग देख लेते हैं क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस को. सो क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस से मुराद ये होती है कि अपनी लाइफ के अंदर बचपन से लेकर बड़ा होने तक जो भी इंफॉर्मेशन अटेन करते हैं ना, तो वो जो है वो एक्सपीरियंसेस के ऊपर बेस्ड होती है. उसको जो है वो क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस बोलते हैं. इसका जो अपोजिट होता है वो फ्लूइड इंटेलिजेंस होता है, जिसमें क्या होता है कि आप ना जो नई इन्फॉर्मेशन आपको हासिल होती है तो आप उसको एक्यूरेट मैनर में यूज़ करें और उसको यूज़ करते हुए अपने मसाइल का हल निकाल सकें. सो दैट इज़ द फ्लूइड इंटेलिजेंस. अच्छा, फिर उसके बाद जो वो डेवलपिंग विजडम. अब हमने जो वो इसमें बहुत सारी पीछे थ्योरीज पढ़ी थी. एक पियाजेट की पढ़ी थी, एरिक्सन की पढ़ी थी. अच्छा, पियाजेट की जो वो कोग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में पढ़ी थी, जिसमें वो कहता है कि जो बच्चे होते हैं तो ऐसा नहीं होता कि उनके अंदर विजडम जो वो डेवलप हो जाए. एंड फिर हमने ये भी पढ़ा था कि वो बहुत सारी स्टेजेस से गुजरते हैं, सेंसरी से और प्री ऑपरेशनल और कॉन्क्रीट एंड एक्सेट्रा. सो हमने इसके बारे में पढ़ा था. एंड एरिक्सन के बारे में जो हमने पढ़ा था, पर्सनैलिटी थ्योरीज उसने दी थी और उसने कहा था लोग जो वो क्या नाम है कलेक्टिव गुड के लिए जो वो काम कर रहे होते हैं. अच्छा, पियाजेट वर्क हैज़ बीन एक्सटेंडेड बियॉन्ड फॉर्मल ऑपरेशन टू इनटू द डायलैक्टिकल ऑपरेशन. अब हमने पीछे ये पढ़ा था, रिजल ने जो डायलैक्टिकल ऑपरेशन का कॉन्सेप्ट दिया था. और डायलैक्टिकल ऑपरेशन को हम लोग अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो वो भी जो है वो विजडम ही होता है. बट इसमें क्या होता है कि आर्ग्यूमेंटेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है. अच्छा, फिर उसके बाद जो वो एरिक्सन और जंग में जो वो ये चीज़ उन्होंने दी थी कि यार किस तरीके से ना आप अपने जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं लाइफ के अंदर उनको जो वो सॉल्व कर सकते हैं. फिर इसमें क्या हुआ था कि एरिक्सन ने, मैंने अभी बताया था कि उसने जो वो ये बात बोली थी कि डेली क्राइसिस जो होते हैं वो किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. हमने कॉमन गुड के लिए काम करना है और इस दुनिया के साथ अटैच नहीं होना, वर्ल्डली मैटर के साथ अटैच नहीं होना. और जब एक वाइज इंसान होता है वो बहुत सारी जो रियलिटीज़ होती हैं लाइफ की उनको एक्सेप्ट कर रहा होता है. ठीक है. उसके बाद जो वो जंग ने जो है वो क्या किया था कि फैमिली ऑफ ओरिजिन इश्यूज़ के बारे में जो वो बात करी थी. एंड रिजोल्यूशन ऑफ द साइकिक कॉन्फ्लिक्ट्स पर्टेनिंग इंडिविजुएटिंग फॉर्म ऑफ द फैमिली यूनिट. अच्छा, अब बहुत सारे जो हमारे पास जो थ्योरिस्ट हैं तो वो कहते हैं कि जो विजडम है तो वो डेवलप होती है नॉलेज, कॉग्निटिव स्किल्स और पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू. ठीक है. इसमें क्या होता है कि आप कल्चर और इन्वायरमेंट को भी अंडरस्टैंड करते हैं. मतलब ये है कि आपके अंदर इतनी एबिलिटी हो कि आप इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली एक्ट करें. यू आर ओपन टू द इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट जो भी आपको दे रहा है आप उससे जो वो सीख सकें. सो ओपननेस टू द इन्वायरमेंट यहाँ पे बात हो रही है कि आप अपने कल्चर से, आप अपने इन्वायरमेंट से जो बहुत सारी चीज़ों, जो भी नॉलेज अगर आपको मिल रहा है आप उसको पिक करते जाते हो. सो दैट इज़ योर विजडम. अच्छा, फिर उसके बाद जो वो क्या होता है कि विजडम डेवलप्स स्लोली थ्रू द एक्सपोजर टू द वाइज रोल मॉडल. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. यानी कि हमारे इर्द गिर्द जो भी वाइज लोग होते हैं ना, आप उनको कॉपी कर रहे होते हैं, आप उनकी बात जो है वो समझ रहे होते हैं. जैसे कि बानो कुद्सिया एंड इशफाक अहमद. सो आप जो उनकी बातों को जो वो देखते हो. और सम टाइम ऐसा भी होता है कि लोग जो वो पढ़े लिखे नहीं होते बट वो कोई ऐसी बात कर देते हैं कि बंदा हैरान रह जाए कि यार कितना अक्लमंद इंसान है ये. Sternberg proposed that knowledge, judicial thinking style, personality, motivation और environmental context precede wisdom. और वो कहता है कि motivation और जो personality के जो characteristics होते हैं ना, इसकी वजह से wisdom जो वो develop होता है. And Baltes and Sterninger suggest that the fluid intelligence, creativity, openness to experience, psychological mindedness and journal life experiences. सो फ्लूइड इंटेलिजेंस के बारे में ऊपर भी बात की थी कि आपके अंदर इतनी एबिलिटी होना कि आप न्यू इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके अपने प्रॉब्लम्स का जो वो हल निकाल सको. और आप जो है वो एक्सपीरियंस
जो है वो लेते रहो, उससे जो नॉलेज हासिल करते रहो, चीज़ों को सीखते रहो, और क्रिएटिविटी आपके अंदर होनी चाहिए। और इसके अलावा साइकोलॉजिकल माइंडेडनेस यानी कि ऑप्टिमिज्म इंसान के अंदर जो होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जो विज़डम में क्या होती है कि जब एक इंसान के अंदर इतनी एबिलिटी हो कि उसको ना ये चीज़ आ जाए कि मैंने अपने मसाइल का हल किस तरीके से निकालना है। सो हाँ, अब जो मसाइल का हल है तो इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द कल्चर, ठीक है। डिफरेंट कल्चर है, उसमें डिफरेंट तरीके से मसाइल का हल निकाला जाता है। अच्छा, आगे क्या है कि इन टर्न बाय रिकॉग्नाइजिंग दैट आंसर टू द क्वेश्चन डिपेंड बोथ ऑन contextual factors and on the balancing of many interests, people become even more flexible in their thinking. On these points, Walters and Stedinger also emphasize the importance of the guidance by mentors or other wisdom enhancing others through such a meaning. Mentoring benefits are indirect, sometime indirect. Sometime ऐसा होता है ना कि आपको जो वो मेंटर की ज़रूरत पड़ती है चीज़ों को सीखने के लिए। सो आप जो है वो सोसाइटी के अकॉर्डिंगली एक्ट कर रहे होते हैं, आप वो काम कर रहे होते हो जो कि सोसाइटी के इंटरेस्ट में है, कॉमन गुड के लिए जो वो काम कर रहे होते हो। सो मेंटरशिप भी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो जो है वो क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर से बहुत चीज़ें सीखी हुई होती हैं। सो वो जो आपको जब गाइडेंस देते हैं, सो दैट डेफिनेटली वो जो है वो आपको फ़ायदा पहुँचाती है, वो एक्यूरेट होती है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द प्रिडिक्टर ऑफ द विजडम। फर्स्ट इज़ द जेंडर एंड विजडम। क्या ऐसा होता है कि जो मेल्स होते हैं उनके अंदर अक्ल जो है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द फीमेल्स। सो अगर हम लोग हिस्ट्री में देखें ना, तो हमारे पास जितने भी ज़्यादा होते थे तो वो हमारे पास मेल्स के पास है। जैसे कि अगर देखा जाए तो प्रॉफिट्स थे तो वो ज़्यादातर मेल हुआ करते थे, और फीमेल्स जो उस वक्त नहीं होती थी। उस वक्त जो पेशे के लिहाज से, प्रोफेशन के लिहाज से जो मेल्स थे वो बहुत आगे थे एज़ कम्पेयर टू द फीमेल्स। तो जो है वो इस तरह कहा जाता था कि भाई मेल के अंदर जो वो विजडम ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द फीमेल्स। बट अब जो है वो ये चीज़ देखी जाए तो जेंडर का जो वो कोई रोल नहीं है। अच्छा, ऑरवेल एंड एकेनबॉम रिव्यूड द रोल दैट जेंडर प्लेज इन डेवलपमेंट ऑफ द विजडम इन कंसिडरिंग द डिफरेंट। ये जो वो इंपॉर्टेंट है कि किस किस ने जो रोल प्ले किया था। अब वो जो मेल होता है ना और फीमेल होता है वो किस तरीके से विजडम को एक्सप्रेस करते हैं। अब जो मेन होता है ना वो पब्लिकली जो है वो विजडम को एक्सप्रेस कर रहा होता है, जबकि फ़ीमेल होती हैं वो घरेलू मामलात के अंदर अपनी विजडम को जो वो एक्सप्रेस करती हैं। सो सोशल रोल्स ऑफ द वुमेन एंड मेन आर बाउंड टू अफेक्ट द फॉर्म्स थ्रू विच विजडम इज एक्सप्रेस, यानी कि उनके जो एक्शन होते हैं ना उसके थ्रू जो है वो रिप्रेजेंट होती है कि कौन कितना अक्लमंद है। विजडम एंड प्रोफेशन, तो क्या जो है वो प्रोफेशन का भी रोल होता है विजडम के अंदर। सो इसमें क्या हुआ था कि एक जब रिसर्च कंडक्ट की गई थी तो ये बात हुई थी कि जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना वो ज़्यादा वाइज होते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा विजडम जो वो पाया जाता है। और इसके पीछे जब रीज़न देखा गया तो हमें पता चला कि जो उनका एजुकेशन का लेवल है, जितनी उन्होंने एजुकेशन हासिल की, दैन उन्होंने ट्रेनिंग हासिल की, दैन दे वर्क विद सो मैनी पेशेंट्स, थेरेपी वगैरह में उन्होंने काम लिया। सो इससे क्या हुआ कि उनकी जो विजडम थी वो जो है वो बिल्ड हो गई। अच्छा, फिर उसके बाद जो वो प्रिडिक्शन एज एंड विजडम। अब जो एज का भी क्या रोल होता है, अब सिंपल अल्फाज में बताया जाए तो यहाँ पे बहुत मुश्किल करके लिखा हुआ है, और जो भी इसके अंदर फिगर्स दिए हुए हैं ये याद रखने हैं आपने। बट इसमें क्या होता है कि जो फ़र्स्ट ऑफ ऑल अगर चीज़ देखी जाए तो बच्चे होते हैं ना उनके अंदर विजडम जो वो डेवलप नहीं होती, ठीक है। और जब इंसान जो है वो अर्ली अडल्टहुड को पहुँचता है तो उसके अंदर विजडम जो वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, एंड आफ्टर द एज ऑफ द 75 वो जो है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन देख लेते हैं हम इसको दोबारा से। Researchers studying the adolescent have reported that the decades between years 15 to 25 is a major time for acquiring the wisdom. 15 to 25 की जो एज होती है ना, इसमें इंसान जो होता है वो क्या हो रहा था कि विजडम को जो वो एक्वायर कर रहा होता है। एंड adolescent and young adulthood are fertile time for the wisdom एंड डेवलपमेंट, एंड द लेट 70s एंड बियॉन्ड ब्रिंग अबाउट डिक्लाइंस इन विजडम, यानी कि फिर इसके बाद जो वो यंग अडल्टहुड और डॉल्सन जो वो एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें जो है वो विजडम जो वो डेवलप हो रही होती है, लेकिन जो लेट 70s का जो पीरियड होता है ना उसमें डिक्लाइन हो रही होती है। लेकिन एक सवाल ये भी होता है ना, जो बूढ़े लोग होते हैं वो ज़्यादा वाइज होते हैं, लेकिन हम यूँ भी कह सकते हैं ना कि जब इंसान जब बूढ़ा हो जाता है तो उसकी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होती हैं, यानी कि उसका बहुत ज़्यादा जो स्ट्रक्चर होता है वो बायोलॉजिकल चेंजेस उसके अंदर आते हैं, यानी कि इन अ सेंस कि उसके अंदर ना बहुत सारी एबिलिटीज़ जो वो डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देती हैं। वो बहुत सारे काम जो वो नहीं कर सकता, उसकी आईसाइट वीक हो जाती है, मस्कुलर स्ट्रेंथ जो वो डिक्रीज़ हो जाती है, और उसकी हेयरिंग की एबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, और चीज़ों को भूलना स्टार्ट कर देता है, एंड सो मेनी थिंग्स। सो मे बी जो है वो विजडम जो है वो उसके अंदर डिक्लाइन हो जाए, इन अ सेंस हम यूँ कह सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ ये भी होती है कि जो बूढ़े लोग होते हैं ना उन्होंने अपनी लाइफ जो है वो पूरी गुजार ली होती है, तो उनको जो है वो एट द एंड उनको जो है वो क्या होता है कि एक मीनिंगफुल लाइफ का जो है उनको पता चल जाता है। उनको ये पता चल जाता है कि यार लाइफ का पर्पस क्या है।
तो उनके अंदर जो विज़डम ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन अगर उस चीज़ को देखें तो हमें लगता है कि नहीं, उनमें विज़डम जो वो डिक्लाइन हो सकती है। और अगर उनके एक्सपीरियंसेस की बेसिस के ऊपर देखा जाए तो विज़डम उनके अंदर ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द यंग अडल्ट्स। व्हाट डज़ द विज़डम प्रेडिक्ट? अच्छा, विज़डम में क्या होता है ना, जिसके इंसान के अंदर जो विज़डम होती है वो क्या प्रेडिक्ट करती है? लाइफ सेटिस्फेक्शन। जो वाइज लोग होते हैं वो ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर पीपल। एंड दिस इज़ जस्ट बिकॉज के दे हैव मेंटेन द ईगो इंटीग्रिटी एंड दे अवॉइड द ईगो डिस्पेयर। ठीक है, उन्होंने जो भी लाइफ गुजारी हुई होती है ना, तो वो उस पर जो है वो सेटिस्फाई होते हैं। उनको किसी भी तरह की डिससेटिस्फेक्शन जो है वो नहीं होती, यानी कि वो लोग जो है वो सेटिस्फाई होते हैं। मेजरमेंट ऑफ दी विज़डम। ठीक है, तो क्या हम विज़डम को जो है वो मेजर कर सकते हैं? तो कुछ ऐसे सवालात और सेंटेंसेस जो है वो दिए गए थे। एंड द फॉर्म्स ऑफ द विज़डम इन्वॉल्विंग एक्सपर्टीज इन द कंडक्ट एंड मीनिंग ऑफ द लाइफ हैव बीन टैप वियर प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क। टर्मेक हैज़ प्रपोज द विज़डम प्रॉब्लम्स रिक्वायर्स अ पर्सन टू रिजॉल्व। विज़डम में क्या होता है कि इंसान के अंदर इतनी एबिलिटी होना कि अगर उसकी लाइफ के अंदर कोई चैलेंजेस आते हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, तो वो उनको रिजॉल्व कर सके। और एंड उसने जो वो एक फॉर्मल और स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो वो विज़डम का जो वो डेवलप किया था। एंड बाल्टिस ने जो वो कंस्ट्रक्ट किया था सीरीज ऑफ द डिफिकल्ट लाइफ प्रॉब्लम्स, अ ब्रीफ सेल्फ रिपोर्ट मेजर ऑफ द विज़डम दैट इंक्लूड द लाइकर टाइप आइटम। इसमें जो लाइकर टाइप आइटम्स इंक्लूड थे। और वैल्यूज़ इन एक्शन था। अब वैल्यूज़ इन एक्शन में क्या होता है कि जो स्ट्रेंथ्स होती हैं ना, वो इंसान की जो मेजर की जाती हैं। एंड 5 एस्पेक्ट जो वो विज़डम के इसमें इंक्लूड थे: क्यूरियोसिटी, लव ऑफ लाइफ, ओपन माइंडेडनेस, क्रिएटिविटी एंड पर्सपेक्टिव। अच्छा, इसमें जो वो डिफरेंट क्वेश्चन जो वो दिए गए थे लोगों को, और फिर उनसे जो है वो उनसे जो पूछा गया था। ऑल द रिस्पॉन्डेंट कंप्लीट द विज़डम आइटम्स, उनको जो विज़डम आइटम्स जो वो कंप्लीट करने थे। उसमें जो वो डिफरेंट क्वेश्चन जो उनको दिए गए थे। सो उससे जो हमें पता चलता था कि उनकी जो है वो क्या कैपेसिटी है वाइज लिविंग के लिए, और विज़डम उनके अंदर कितना है, तो हम लोग इस तरीके से मेजर कर सकते थे। सो ये था आज का लेसन एंड आई होप कि आपको थोड़ा बहुत ही समझ आ गया हो। सो आई होप यू पीपल हैव एंजॉयड दिस वीडियो। इफ़ यू वांट टू हियर फ्रॉम मी अगेन, देन बी श्योर टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन बिफोर यू गो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।